दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल पे। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ मिलाते जाइए कौन कौन सा सही हुआ है और कितना मार्क्स आया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट जी है, मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, आप उसके हिसाब से दूसरे सेट में भी लगा सकते हैं और दूसरे सेट में मिला सकते हैं अगर दूसरे का ABCD जो भी हो। तो पहला अभिक्रिया है ए, आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन है सी, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। दूसरा है रेडियो सक्रिय क्षय है एक शून्य कोटि, ये नहीं, इसका बी ऑप्शन होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 3 नंबर पे है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल, ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा, इसका ऑप्शन होगा डी, NH3 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन H2। चौथा है लैंगमुर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक कौन सा है, ये ऑप्शन बी होगा, x/m = AP डिवाइडेड बाय A+BP। पांचवा है कोलाइडी कणों का आकार होता है, ये होगा 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। छठा है धुआं का कोलाइडी अवस्था में है जिसमें क्या होता है, एक ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है, मतलब कि ए सॉलिड इज डिस्पर्स इन गैस। सातवां है मक्खन एक उदाहरण है किसका, पायस का, जिसको इमल्सन बोलते हैं। 8 है वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा हमारा Na इन प्रेजेंस, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम। 9वां है इथाइल ब्रोमाइड ऑन बॉइलिंग विथ एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास गिव्स, ये होगा इथिलीन। 10वां ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसका होगा वुड्स अभिक्रिया। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक इथिल एमीन से अभिक्रिया कर इथिल एल्कोहल बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, HNO2। निम्नलिखित में से किसे कास्ट सिपरेट कहा जाता है, ये स्पिरिट है, स्पिरिट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन होगा ए, मिथाइल एल्कोहल। 13वां नंबर है एक एल्कोहल के वाष्प को जब, यह है प्राइमरी हो जाएगा, ये अल्कोहल है प्राइमरी वाला। 14 नंबर है फिनॉल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, ये है FeCl3 का जलीय विलयन। 15वां है P4O10 एक व्यापक उपयोग होता है किसमें, निर्जलीकरण के रूप में। 16वां है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन द मोस्ट एसिडिक, तो ये हो जाएगा N2O5। थोड़ा जल्दी में करने के कारण ऐसा हो रहा है। 17 का होगा निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा में सबसे अधिक होता है, तो S सिंगल बॉन्ड S। 18 है सल्फर अणु होते हैं, ये कौन सा, ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन सा है, ClO4-। 20वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो F2 है। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है, CO2। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1O, नहीं सॉरी, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी है, CnH2n+2O। 23 है निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एसिल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है, ये है ग्रीनगार्ड रिएक्टेंट्स। 24वां है 3-पेंटेनॉन होगा इसका। 25वां है निम्नलिखित में से किसके साथ केनिचारो अभिक्रिया होती है, HCHO। 26वां है निम्नलिखित में से कौन टार्टरिक अम्ल है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 27वां एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन के कराने पर बुदबुदाहट होती है, तो एसिटिक एसिड होगा इसका ऑप्शन आंसर। 28 नंबर में ये सी हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन। 29 में है ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ 234.2 ग्राम चीनी, तो ये 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।
30 का है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन, बी होगा ऑप्शन m बराबर सी जेड टी। 31 है तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटय का विशिष्ट चालक क्या क्या होता है, घटता है। 32 है ABCD मानक उपकरणों को, ये हो जाएगा। 33 है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। 34 है निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर तापमान के प्रभाव को व्यक्त करता है, तो आर्हेनियस समीकरण होगा। 35वां है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, CH3CO, बी ऑप्शन हो जाएगा CH3CO, जिसका दूसरा क्वेश्चन सेट है वो मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक मार दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा और अपना नंबर जरूर लिखिएगा। 36 है निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। 37 है माल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त, ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वृहत अणु नहीं है, पामीटेट। 39वां नंबर है ज्यूपिटर आयन, तो H2N और CH2COH, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर में निम्नलिखित में से इसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है, तो सोडियम नाइट्रेट। 41 का है राइबोफ्लोविन, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B2। 42 है किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है, तो ल्यूमिनल के रूप, मतलब कि जो ऑप्शन है वो है। 43वां है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है, ये है जेनॉन जेडी। सल्फर का पेरोक्सी अम्ल क्या है, H2SO8, ऑप्शन बी। 45 का निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है, तो ये ओस्टवाल्ड विधि होगा। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा जल के ऊपर संग्रहित नहीं किया जा सकता है, SO2। 47वां है पारा और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन, ये HGO, ऑप्शन ए। 48 है क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या है, ऑक्सीकारक गुण, ऑप्शन बी। 49 है उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, NH2NP6। 50 है एक फलक केंद्रीकृत घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो 4। ये है पैकेजिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 0.68, 51 नंबर का। निम्नलिखित में कौन लोह चुंबक पदार्थ है, आसान था, Fe, ऑप्शन ए। 53 है निम्नलिखित में से किसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, दोष है सिल्वर क्लोराइड। 54 नंबर है निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य पराशरी दाब प्रदर्शित करता था, सामान्य नमक, कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी। 55 नंबर है किसी विलायक के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है, ये हो जाएगा इक्विलियोस्कोपिक कांस्टेंट। 56 है निम्नलिखित में किसका जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी 0.1 मोलालिटी एंड 3 PO4। 57 का सी ऑप्शन साबुन। 58 है निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है, तो एंजाइम है। 59 है निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, तो ZSM5। और थर्माइट विधि में अवकारक कौन सा है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी। 61 का है ऑप्शन ए सिल्वर। 62 का है ऑप्शन बी C3PO4 हॉल 2। 63 है निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है, Fe। 64 है यदि एक संक्रामक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 25। 65 है लेंथेनाइड तत्वों की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3। यहाँ पे 66 दिया NiCO हॉल 4 में Ni का ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये 0 हो जाएगा। जटिल यौगिक ये दिया हुआ CONH3 हॉल 5 Cl Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या होगी, 3। 68 में दिया हुआ है ये आयनन समावयव मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर है।
69 नंबर है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है तो कोबाल्ट है, ये भी बहुत आसान था। 70 है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो ये क्लोरेटोन है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना नंबर भी कितना नंबर आपको आ रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।